जिस बिहार में 2016 से पूर्ण शराबबंदी लागू है, उस बिहार में 15% लोग शराब के आदी हो चुके हैं। वो लोग शराब पीते हैं और ये रिपोर्ट जब लोगों के सामने आया तो नीतीश कुमार के दारूबंदी कानून की धज्जियां उड़ गई। लोगों ने सवाल पूछना शुरू कर दिया कि नीतीश जी, आपका ये है दारूबंदी कानून कि भाई आपका एक रिपोर्ट आता है और उस रिपोर्ट में सब कुछ दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। जहां पे पूर्ण शराबबंदी लागू है वहां पे 15% लोग दारू पी रहे हैं। और ये सब तो बात हटा दीजिए, आपने 2012 में गुटखा के ऊपर रोक लगाया था, उसके बाद 2019 में गुटखा के ऊपर रोक लगाया था, उसके बाद आपने 2024 में गुटखा के ऊपर और तंबाकू के ऊपर रोक लगाने की बात की थी। लेकिन आज तक ना गुटखा रुका ना तंबाकू रुका। तो 2012 से अभियान शुरू किए हैं। पहले ये काम ठीक से कर लेते, उसके बाद आप इसको करते, मतलब दारूबंदी करते। लेकिन ना आपसे गुटखा रुका ना दारूबंदी रुकी, बस सब कुछ हो रहा है। और जाने आप किस तरीके का नियम बनाते हैं जो जमीनी स्तर पे पूरा फेल है। पूरी कहानी आपको बताऊंगा, पूरा रिपोर्ट आप तक पहुंचाऊंगा। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। बहुत लोगों के पास दारू अवेलेबल नहीं हो पाती, वो लोग सूखा नशा का सहारा लेना शुरू कर चुके हैं। और आपको जान के हैरानी होगी, मैं आपको बता दूं कि जिस बिहार को आप गरीब समझते हैं, वो बिहार एक दिन में 60 करोड़ रुपया सिर्फ नशा के ऊपर खर्च करता है। 60 करोड़ रुपया। आपको लगता है बिहार गरीब है? कहां से गरीब है भाई? 60 करोड़ रुपए सिर्फ नशे पे खर्च हो रहे हैं, और वो भी नीतीश कुमार के उस बिहार में जहां 2016 से पूर्ण शराबबंदी लागू है, जहां पे 2012 से गुटखा के ऊपर रोक है। जाने उसके बाद 2019 में किसके ऊपर रोक लगाया, 2024 में और नियम करे करे, लेकिन उसके बाद भी ये सब कुछ रोकने में असफल रह गई नीतीश कुमार की सरकार। और यहाँ पे देख सकते हैं आप कि हर जगह जो है वो धड़ल्ले से और आसानी से शराब मिल जाता है। 15% लोग इस दारूबंदी वाले बिहार में हमेशा शराब पी रहे हैं। बताइए, 15% लोग अगर शराब पी रहे हैं तो कौन सा दारूबंदी है? जरा इसका हिसाब दे दीजिए। और जिस हिसाब से नशे के ऊपर 60 करोड़ रुपए ये बिहार खर्च कर रहा है, उसके हिसाब से आपको क्या लगता है, नशा रुका है या और ज्यादा बढ़ गया है? क्योंकि पहले की अगर बात की जाए 2011 और 2012 में, पहले जो है वो ₹1.5 प्रतिदिन जो है वो खर्च होता था। जो एक व्यक्ति का अगर देखा जाए तो औसतन निकाला गया तो ₹1.5 खर्च होते थे नशे के ऊपर। वो बढ़ के अब पता है कितना हो गया है? 5.5 यानी 5.5 रुपए लगभग जो है वो खर्च कर रहा है बिहार एक दिन एक आदमी नशे के ऊपर, औसतन तौर पे। और ये कुल आंकड़ा एक दिन का कितना हो जाता है तो देख लीजिए यहाँ पे, 60 करोड़ रुपया। अब 60 करोड़ रुपया जब सिर्फ तंबाकू, गुटखा और दारू के ऊपर खर्च कर रहा है बिहार, तो बिहार गरीब नहीं है, पहली बात। और दूसरी बात, नीतीश कुमार जी आपका कुछ चला नहीं है। आप बिहार में दारू बंदी तो छोड़ दीजिए, आपसे गुटखा बंदी नहीं हो पाया है, आपसे तंबाकू नहीं रुक पाया है, आप कैसे दारू बंद करवा पाइएगा? आपने कहा था कि दारू नहीं मिलेगा, यहाँ पे हर जगह दारू मिल रहा है। 15% लोग दारू पी रहे हैं, और सिर्फ पी नहीं रहे नीतीश जी, बच्चे इस दारू के आदी भी हो रहे हैं। इसके पीछे किसकी नाकामयाबी है? आपकी सरकार की नाकामयाबी नहीं है, आपका प्रशासन नाकामयाब नहीं है। जवाब दीजिए इसका, कौन नाकामयाब है और किसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है? कहां से दारू आ रहा है? आसमान से तो बारिश नहीं होती है दारू की, किसी बॉर्डर से तो क्रॉस होके आता होगा। वहां पे आप ही की पुलिस होती होगी ना, कोई और पुलिस तो होती नहीं होगी। तो आखिरकार ये दारू आ कैसे जा रहा है और बिना पुलिस के मिली भगत क्या आ रहा है? आपके ही साथ में काम कर चुके सुशील कुमार मोदी जी, जो कि अभी नहीं है इस दुनिया में, उन्होंने ये खुलासा कर दिया था कि भाई साहब पुलिस वालों की मिली भगत है। जाइए उनसे भी एक बार मिल लीजिए, हिसाब मांगिए, पूछिए कि कैसे वो कह गए थे। और अब जिस तरीके का माहौल बना हुआ है, किस तरीके से यहाँ पे सूखा नशा बढ़ा है, दारू बढ़ा है, गुटखा खैनी बढ़ा है, सब कुछ के ऊपर जो है वो लगातार खरीद बिक्री बढ़ी हुई है। बाकी नीतीश जी की माने तो 2016 से पूर्ण शराबबंदी लागू है, 2012 से ही गुटखा के ऊपर रोक लगा रखा है इन्होंने, लेकिन मिल सब कुछ रहा है। और ये जाने कैसे सब कुछ मिल रहा है उस बिहार में, जहां पे कहा जाता है कि भाई हमने जो दारूबंदी करके किया है, क्या किया है? जो लोग हैं, जो बच्चे हैं, वो नशे के आदी हो रहे हैं, शराब के आदी हो रहे हैं। उस शराब के आदी लोग कैसे होते हैं? जो रेगुलर बेसिस पे शराब पीता हो नीतीश जी। और रेगुलर बेसिस पे अगर उस किसी एक व्यक्ति को, एक बच्चे को शराब मिल जा रहा है, तो इसका मतलब है कि ये जो शराब रोको अभियान आपने चलाया है, ये पूरा का पूरा फेल है।
बिहार में हर जगह से आसानी से शराब जो है वो मिल जा रहा है। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके नीतीश कुमार के नशाबंदी और इस शराबबंदी अभियान को आप कैसे देखते हैं? कमेंट करके अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।